हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद स्वाति। आइए आज हम देखते हैं प्रोवर्ब्स। इसके पहले हमने 2 या 3 वीडियोस देखे थे प्रोवर्ब्स के। नाउ लेट अस मूव विद सम अदर प्रोवर्ब्स। नाउ सी, अ ग्रेट डाउरी इज अ बेड फुल ऑफ ब्रैम्बल्स। यहाँ पे इसके पहले भी मैंने बोला था कि प्रोवर्ब्स का लिटरल मीनिंग नहीं लेते हैं, है ना। उसमें जो हिडन मीनिंग है, जो ट्रूथ है, विच इज एप्लीकेबल टू आवर ओन लाइव्स, वी हैव टू टेक दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे डाउरी इसका मतलब क्या होता है? दहेज, है ना। एंड ब्रैम्बल्स मतलब जो प्रिकी श्रब होता है, चुभने वाले कांटे वाला जो श्रब होता है, इट मीन्स ब्रैम्बल्स। लेकिन यहाँ पे डाउरी ब्रैम्बल्स इसका लिटरल मीनिंग हमें नहीं लेना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अ ग्रेट डाउरी इज अ बेड फुल ऑफ ब्रैम्बल्स। इसका मतलब ये है, रिच पर्सन के साथ में शादी करके आगे की पूरी जिंदगी मिजरेबल हो, इससे अच्छा है कि आप जिससे प्यार करते हो, भले ही वो गरीब हो, उसी के साथ शादी करके अपना जीवन सुखी करें। ठीक है। नेक्स्ट इज अ ग्रेट फॉर्चून इज अ ग्रेट स्लेवरी। ग्रेट फॉर्चून, फॉर्चून ग्रेट कब होगा? जब आपके पास में बहुत सारे पैसे होंगे, है ना। तो फॉर्चून इज वेरी ग्रेट, बट इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लॉट्स ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑल्सो। तो ये क्या है? अल्टीमेटली इट इज नन अदर देन स्लेवरी। अ ग्रेट शिप आस्क्स डीप वाटर। ग्रेट शिप, शिप जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ड्यूरेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो शैलो वाटर में रहना पसंद नहीं करेगी ऑब्वियसली, राइट। वो क्या मांगेगी कि भाई मुझे आप डीप वाटर में लेके चलो, ताकि वहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस आए एंड आई वुड इंजॉय टू फेस दोज चैलेंजेस। नेक्स्ट इज अ गिल्टी कॉन्शियंस नीड्स नो अक्यूजर। अक्यूजर मतलब ब्लेम करने वाला। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको आपका मन खाया जाता है जिंदगी भर कि मैंने ये चीज़ गलत की, है ना। अच्छा आपका पनिशमेंट रहेगा, तो आपको कोई अक्यूज़र की ज़रूरत ही नहीं है। कोई आपको आके ब्लेम करे और आपको बार बार बताए कि हाँ ये आपने गलत किया था, इसकी ज़रूरत ही नहीं। आपका जो कॉन्शियस है वही आपको ज़िंदगी भर परेशान करते रहेगा। अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स ऐसा कोई प्रॉब्लम जो सॉल्व होने की संभावना ही ना हो, या ऐसा कोई पर्सन जिसको आप समझ ही ना पाए, उसको बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हेवी पर्स मेक्स अ लाइट हार्ट। पर्स अगर हेवी है, इसका मतलब क्या है? उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसे है तो फिर परेशानियों को मिटा देता है। तो अ हेवी पर्स मेक्स अ लाइट हार्ट। अ हेज बिटवीन कीप्स फ्रेंडशिप ग्रीन। अ हेज बिटवीन कीप्स फ्रेंडशिप ग्रीन। भले ही दो दोस्तों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है, लेकिन जब तक वो एक दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करेंगे, तब तक ही उनकी फ्रेंडशिप टिकी रहेगी। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। गॉल मीन्स बीटरनेस, बहुत ज़्यादा हेट्रेड, बहुत ज़्यादा ग्रजेस, नफरत। तो हनी टंग, टंग के ऊपर तो शुगर है, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं आपके सामने, लेकिन मन कैसा है? मैला है ना। मन में नफरत भरी पड़ी है। बोलते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। अ हंग्री बेली हैज़ नो ईयर्स। हैज़ नो ईयर्स, वो कुछ सुन नहीं सकता। कौन? भूखा इंसान। हंग्री बेली, बेली मीन्स स्टमक। अगर आपके स्टमक में कुछ नहीं है, अगर आप हंग्री हो, तो तब आप कुछ नहीं सुन सकते, आप कुछ स्टडी नहीं कर सकते, आप कहीं पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो। अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। यस, अगर आप बहुत ज़्यादा हंग्री हो और तभी आपको कोई परेशान करे, है ना, कोई जोक्स करे आपके ऊपर, कोई बोले कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये पढ़ो, ये लिखो, तो आप क्या हो जाओगे? ऑब्वियसली यू विल बी एंग्री। तो अगर हंग्री पर्सन है और वो एंग्री भी है, उसके लिए एक वर्ड है चिल्ड्रन, एंड दैट इज कॉल्ड हैंग्री। हंग्री प्लस एंग्री, उसको बोलते हैं हैंग्री। प्लीज कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ऐसा पर्सन जिसको सब फील्ड का बहुत कुछ नॉलेज है, वो सब चीज़ें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ चीज़ें वो कर लेता है, लेकिन किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। अ लॉयर नेवर गोज टू लॉ हिमसेल्फ। लॉयर प्रोफेशनल है, उसको सब पता है ना, वो ट्रिक्स क्या होती है, वो लॉज क्या होते हैं, उसे सब कुछ पता है, तो वो खुद कभी किसी झमेले में नहीं पड़ेगा। A lazy ship thinks its wool too heavy। ऐसी जो शिप है, जो लेजी है, वो क्या, और हमेशा ना वो कंप्लेन करते रहती है, ये खराब है, वो खराब है। तो वो लेजी शिप खुद की वुल के अगेंस्ट भी कंप्लेन करती है। उसको पता नहीं कि मेरे बॉडी के ऊपर जो ये वुल है ना, इसकी क्या अहमियत है। अ लायर इज नॉट बिलीव्ड व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ। लायर,
आपने एक बार झूठ बोल दिया, आप लोगों की नज़र से गिर गए, तो आप अगर सच भी बोल रहे हो तो कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा। अ लाई बिगेट्स अ लाई, लाई बिगेट्स अ लाई। एक लाई बोल दिया आपने, एक झूठ बोल दिया, उसको छुपाने के लिए दूसरा बोला, फिर तीसरा बोला, सो इट गोज ऑन। अ लाई बिगेट्स अ लाई। अ लाइट पर्स इज अ हेवी कर्स, या अ लाइट पर्स मेक्स अ हेवी हार्ट। ये दोनों का मीनिंग सेम है। अभी हमने इसके पहले देखा था हेवी पर्स मेक्स अ लाइट हार्ट, है ना। पर्स अगर हेवी है तो आपकी वरीज, आपके प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे उल्टा है। अ लाइट पर्स इज अ हेवी कर्स। ये तो कर्स है, एक शाप है। अगर आपके पास में पैसे नहीं है, आपकी जो पर्स है वो लाइट है, मतलब पैसे की कमी है, तो इट इज़ अ हेवी कर्स। और अ लाइट पर्स मेक्स अ हेवी हार्ट। आपका हार्ट ना बहुत ज़्यादा हेवी होगा, किसकी वजह से? वरीज की वजह से। वरीज होंगी, परेशानियाँ होंगी, किस तरह से मैं सॉल्व करूँ, ये आपके समझ में नहीं आएगा, तो हार्ट बहुत ज़्यादा हेवी होगा। व्हाई? बिकॉज योर पर्स इज लाइट। अ लिटिल बॉडी ऑफन हार्बर्स अ ग्रेट सोल। लिटिल बॉडी, भले ही कद में आप छोटे हो, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स हो सकती है, आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपका कद छोटा है तो आपके इंटेलिजेंस पावर भी कम है। A little body often harbors a great soul. So these are the proverbs which we have learned today. Let us meet in the next video very soon. Please keep watching and please do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.